दोस्तों राम राम। दोस्तों, ज़िंदगी क्यों मिली है, कैसे मिली है, क्या करना है, क्या होगा, अपनी ज़िंदगी पूरी होने के बाद में अपने साथ क्या होगा, ये सब माइंड में आने के बाद में आज एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आपने कभी बैठ के सोचा है कि ज़िंदगी के 100 साल पूरे होने के बाद, यानी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद क्या होगा? होना क्या है? कुछ नहीं होगा दोस्तों। अपनी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी परिवार के साथ जुड़ी हुई होती है। परिवार एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर नई कोंपलें, नया पत्ता आना हमारी ज़िंदगी का उस परिवार में एक प्रवेश होता है, एक नए पत्ते के रूप में। और उस पेड़ पर वो पत्ता हरा भरा रहता है, छोटा होता है, एकदम हरा अच्छा लगता है। फिर वो धीरे धीरे पत्ता बड़ा होता है। बड़े होने के बाद में वो पत्ता पक जाता है। पक के एक दिन ऐसा आता है कि वो पत्ता पेड़ छोड़ के चला जाता है, यानी कि उस पत्ते का टाइम पूरा हो जाता है और पत्ता पेड़ छोड़ के नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, उस पेड़ को क्या फ़र्क पड़ता है? उस पेड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से कोई नया पत्ता, हरियाली आएगी, नया पत्ता निकलेगा, वो उस पेड़ को भोजन देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, जब तक पेड़ से जुड़े हैं तब तक अपनी ज़िंदगी का मतलब है, और जिस दिन पेड़ से अलग हो जाएगा पत्ता, उस दिन उस पत्ते का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार इंसान की ज़िंदगी भी एक परिवार के साथ जुड़ी हुई होती है, एक समाज के साथ जुड़ी हुई होती है। तो वो जब तक अपने परिवार व समाज से जुड़ा हुआ है तब तक वो पत्ता है, तब तक उसकी ज़िंदगी का महत्व है, मतलब है। और जिस दिन उस परिवार और समाज से आदमी अलग हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा इस दुनिया को छोड़ के, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर कुछ रखना है तो अच्छे कर्म, नेक कर्म करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, एक आम आदमी एक 100 साल पूरा होने के बाद में, जैसे सपोज़ कोई आदमी आज चला गया, उसका 100 साल पूरा हो गया, अंतिम दिन हो गया, तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सभी कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार इकट्ठे होकर के उसका अंतिम संस्कार करके रो धो के चले जाते हैं। नहाना धोना हो जाता है और एक दिन के रोने धोने के बाद उसके पोते पड़पोते खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन, 5-10 दिन बाद एक छोटा सा भोजन प्रोग्राम रख के सबको भोजन करा दिया जाता है। और हकीकत ये है कि उस भोजन में उस आदमी को याद नहीं करके सब्जी में नमक कम डाला है याद किया जाता है। हलवाई कौन है, खाना अच्छा नहीं बनाया है, नमक लाओ, सब्जी में नमक कम है। ऐसी बातें करते करते, हंसते खेलते 10-12 दिन गुजर जाते हैं। 10-12 दिन बाद बेटे बेटियों को अपने कर्म पे लगना पड़ता है। बेटियां अपने घर चली जाती है, बेटे कहीं अपने कर्म पे लग जाते हैं, भूल जाते हैं। 15 दिन निकलता है, 20 दिन निकलता है, महीना निकलता है। अगर जीवन साथी है तो वो भी अपने कर्म में, अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे अपने रूटीन में बिजी हो जाता है। वो भी अपनी लाइफ में हंसने खेलने, किसी के साथ बातें करने में लग जाती है। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल गुजर जाती है। उस आदमी की पुण्यतिथि आती है। पुण्यतिथि के दिन उसकी तस्वीर पे माला लगाई जाती है, याद किया जाता है, अच्छा खाना खिला के सब लोग धीरे धीरे वापस बिखर जाते हैं। साल 2 साल बाद दोस्तों, याद करने वाला कोई नहीं रहता है। रिश्तेदारों को भी किसी की फिक्र नहीं, परिवार को भी किसी की फिक्र नहीं, वो अपने नए कर्म में लग जाते हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती सिस्टम की है। इसके लिए धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों,
ज़िंदगी कुछ नहीं है, जब तक ज़िंदगी है तब तक है। तो अहंकार छोड़ो, नेक कर्म करो, वही ज़िंदगी है। अपने परिवार और समाज के साथ जुड़कर अच्छे और नेक कर्म करोगे तो हो सकता है 5-6 महीना कोई याद रखेगा, वरना 15-20 दिन बाद कोई याद नहीं रखेगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी नेक कर्म करने का जरिया है। करते रहो, आराम से चलते रहो।